नमस्कार चिलगूजो। आई एम सॉरी। पता है मुझे कि सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ, हर बार लेट करता हूँ, लेकिन ठीक है, मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा। आप ऑनेस्ट रीज़न बताऊँ तो इतने चैनल बना लिए हो सकता है ना, वो चीज़ डेली चल रही है हर रोज़, उस चैनल पे बहुत सारे ग्लिचेस भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो दैट्स वाई मैं इस चैनल की हॉरर स्टोरीज पे ध्यान नहीं दे पाता, खास करके यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। लेकिन आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड दो, ऑलरेडी लिख रखी है, ठीक है, फॉर सेफर साइड। लेकिन ये जो स्टोरी है मैं जो भी बताने जा रहा हूँ, बिलीव मी 4 महीने का वेट किया, लेकिन वर्थ इट होगा। लाइक सीरियसली, मैंने जब ये स्टोरी सुनी थी, मैं इमोशंस अपने बता नहीं सकता, क्योंकि बता दूंगा तो आपको थोड़ा भी हिंट मिल जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। सो लेट्स जंप टू द स्टोरी। ये बात है मेरे गांव की। गांव में हर बार गांव में ही होता है, ठीक है, तो क्योंकि शहर में ज़्यादातर भूत और राजस्थान का थोड़ा कनेक्शन, तो बेसिकली मेरे भैया रहते हैं मेरे। हालांकि लगने को तो ऐसा पक्का रिश्ता है नहीं हमारा, लेकिन फिर भी हम भैया बुलाते हैं, क्योंकि गाँव में। तो नंदू भैया की ये कहानी है, जब वो 17-18 साल के थे करीब, ठीक है, तो वो बहुत अकेले थे 17-18 साल की एज में, पता है ना, और वो थोड़े ज़्यादा चुलबुले थे, तो उनको कुछ ना कुछ करना रहता था हमेशा, कुछ ना कुछ चुल मस्ती थी, कुछ ना कुछ करता रहूँगा, मतलब जैसे टीवी हो गई, वीडियो गेम हो गया, ये सब होता नहीं था। तो बेसिकली मौज काटने के लिए उनके पास बस, और घर पे भी इनको ऊट पटांग हरकतें करने की वजह से गालियां पड़ती रहती थी, तो ये बहुत अकेला महसूस कर। उसका नाम रख दिया शेरू। आयरन देख रहे हो, कुत्ते का नाम शेरू, और उसकी हालत देख लो अगर शेरू की, आए हाय। और उसको ये लाए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि भैया मेरी रक्षा करेगा, कहीं जाऊंगा वगैरह। तो शेरू इतना मरे हाल था, उसके खुद के खाने के वांदे थे, जोर से चिल्लाता 2-3 मिनट के लिए मर जाता था। काटे बिना कुत्ता कैसा। शेरू इतना दुबला पतला था कि वो अगर किसी चींटे के ऊपर कूद जाए और 2 मिनट अपना पैर मसल के फिर उठाए ना, तो चींटा नीचे जिंदा बच जाए, और गाली दे के और जाए कि चूतिए, सिर्फ हाइट बड़ी होने से कुछ नहीं होता। शाम को फिक्स 4 बजे जाते थे आगे आगे शेरू, पीछे पीछे ये बढ़िया होशियारी करते हुए। शेरू भी अपने कुत्तों के सामने होशियारी कर रहा है गली के, भाई साले देखिए पड़े नाली में चूतिए। तो बेसिकली क्या था ना, जो नंदू भैया का घर था, उनके पापा जो है वो अच्छे खासे वेल सेटल्ड थे, मतलब उनकी पूरी फैमिली वेल सेटल्ड थी, तो अच्छा खासा पैसा था घर पे। तो अगल बगल के जितने भी घर के लोग थे और कुछ लोग और थे गांव के, वो जलते थे उनसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जलन थी। और इसी वजह से उन्होंने नंदू भैया के घर पे कुछ ऐसी चीज़ें करवाई, बेसिकली काला जादू करवाया, उन पर कुछ टोटका करवाया, जिसकी वजह से उनके घर की हालत ठीक ना रहे। जितने भी ये खुशी से रह रहे हैं जितना अच्छा, इन लोगों ने, जो पड़ोसी थे, उनने अपनी तरफ से सारा प्रोसेस कर दिया कि भाई इनका कुछ बुरा हो जाए। अब बुरा होना स्टार्ट किस तरह से हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अगला दिन हुआ। अगले दिन क्या हुआ कि, अच्छा एक बात आपको बताई नहीं, शेरू, हाँ, तो वो क्या करता था, फुल स्पीड में भाग के आता था, एकदम रॉकेट की स्पीड में आता था, और कोई खाना खा रहा है अगर, तो उससे पहले उसको लात मारता था जोर से थाली को, और घर के बाहर भाग जाता था। गया ये पता नहीं, उसको अचानक से कभी मन हो जाता था ऐसा करने का, तो वो आके थाली को एकदम फुल फ्लैट किक मार के भाग जाता था घर के बाहर। साहब जी को मस्ती सूझती थी बार बार। तो दिन में ये हुआ कि नंदू भैया बैठे बैठे अपना खाना खा रहे थे, वो आया एकदम कड़ाक से किक मारी, सब फैल गया, वो भाग गया भाई साहब बाहर। अब बोलेंगे थोड़ी कि भाई तूने बिगाड़ दिया साले, सॉरी बोल, तो नहीं, पर तो खुद ही लेके आए नाली से, तो खुद ही सब साफ करना पड़ेगा। तो खुद जाते हैं, नहाते धोते हैं, रात होती है। अब रात होती क्या होता है ना, सो रहे होते हैं, शेरू साथ में सोता है, नंदू भैया के दोनों। अब अचानक से क्या होता है, रात को करीब 3-3:30 बजे के आसपास, घर के पीछे से, ये घर है उसके पीछे से, ठीक है, रोड है एकदम, वहाँ से ना पत्थर पे कोई पत्थर ठोक रहा है, ऐसी आवाज़ें आती है। अब रात को 3-3:30 बजे अचानक से आवाज़ आती है, तो पहले तो जगता है भाई नंदू भैया कि भाई क्या हो गया। फिर वो सोचते हैं इस चीज़ को कि भाई कोई होगा जानवर वगैरह, तो इग्नोर करते हैं, सो जाते हैं। धीरे धीरे आधे घंटे में वो, अब सब उठ गए, उनके पापा बोलते हैं कि तू जाकर चेक कर क्या, कि क्या है, कौन है वाला पीछे, क्या जानवर है तो भगा, क्या सोने नहीं दे रहा। तो नंदू भैया जाते हैं, साथ साथ में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री शेरू भी जाता है, प्रोटेक्शन। अब क्या होता है, दूरी पे जाके उनको एक बंदा दिखता है, बूढ़ा, करीब 40-50 साल के आसपास, इतना ही दिखता है, मतलब ना ज़्यादा शक्ल नहीं दिख पाती क्योंकि उल्टा बूढ़ा होता है, और दूसरा की स्ट्रीट लाइट होती नहीं थी तब, ठीक है, तो चांद की रोशनी में जितना दिख रहा है उतना दिख पाता है। साथ में आगे बढ़ रहा है। जैसे ही उसके पास पहुँचते हैं, इतने में वो पीछे मुड़ता है, और उसकी आंखों के लिटरली ये ब्लैक वाला पार्ट जो होता है, पोर्शन होता है, वो नहीं होता। ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई थी, मैं भी सुन के शॉक हो गया था काफ़ी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंट, उनकी आंख में से लिटरली पूरा खून बह रहा था, आंख के बीच में ब्लैक वो था नहीं, ठीक है। ये देख के अचानक से वो डरे, उल्टा मोड़े फटाफट से भागने के लिए, और जैसे उन्होंने देखा वहां पे शेरू नहीं था, शेरू गायब। ये देख के वापस उल्टा मोड़े, उस बंदे की ओर जो बैठा हुआ था, वो लिटरली उस वक्त मेंढक की तरह कूद के बहुत ही ज्यादा वियर्ड वहां से गायब हो गया। अब ऑब्वियसली पीछा तो नहीं किया नंदू भैया ने कि कहाँ गया, इतनी जान की तो परवाह थी, पर वो इतना वियर्डली कूद के झाड़ियों के अंदर घुस गया। ये सब कुछ जितना भी हुआ है वो 25-30 सेकंड के अंदर हो गया। इतने कम टाइम के अंदर इतना कुछ हो गया कि उनको चिल्ला रहे शेरू शेरू शेरू, पीछे मुड़ रहा है, कौन शेरू, मेरा नाम कुणाल है, मेरे को मत बोला भड़वे, चला जाए यहाँ से।
भाग गया वो नंदू भैया, उस भूतिया जगह पे खड़ा रहे 5 मिनट, वापस कूदता कूदता मेरे को निकल जाए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चूतिया कुत्ता पाला है बताओ। उनके गुस्से ने ना शेरू के प्रति उनके डर को काबू कर लिया था। अब वो आए घर पे, अब वेट करने लग गया कि भाई अब तो शेरू आए, उसकी बैंड बजाऊं। मैं साला छोड़ के चला गया ऐसे टाइम पे। शेरू घूम घाम के जाने कितने 2-3 घंटे बाद आया वापस से, ठीक है। अब जैसे ही शेरू की एंट्री हुई गेट पे से, नंदू भैया की नजर पड़ी, उसने ऐसा कॉलर पे से पकड़ के ऐसा लाए उसको, कॉलर तो क्या मतलब गले के पट्टा से पकड़ा ऐसा, तो बोलता हाँ हाँ। तो चूतिया पूरे गली के कुत्ते भौंक रहे थे, भैंचो तू क्यों नहीं भौंक रहा था? साले तुमको दिखता है ना ये सब भूत वूत जो होता है, आत्मा, तो चिल्लाना भौंकना। मैं जा रहा हूँ उसके कंधे पे हाथ मार रहा हूँ, बोल तो वॉन तो करके मत जा। वहाँ गली के कुत्ते भौंक रहे हैं, मेरा सगा कुत्ता नहीं भौंक रहा। भाई सॉरी भाई, आइडिया नहीं था, अगली बार से नहीं होगा। भाऊ नया हो ना मार्केट में। तो नंदू बोलता वो तो ठीक है गांडू, पर तू साले मेरे को छोड़ के क्यों भाग आया? तेरे को मैंने कि एक दिन जरूरत पड़ने में मालिक कोई गांड दिखा के भाग जा। भाऊ सॉरी, आई गॉट यू, अगली बार से नहीं होगा। भाऊ अरे क्या नहीं होगा, साले खिला पिला के इतना मोटा किया, तेरे को सांड बनाया भाई। बॉडी शेमिंग नहीं भाई, बॉडी शेमिंग नहीं, सॉरी। 91 कर कॉल 911। 1980 चल रहा है चूतिए, यहाँ नहीं होता कोई एनिमल अब्यूज फब्यूज, मार के पटक दूंगा नाले में जहाँ से आया वहीं पे, समझ गया ना? सोशल मीडिया नहीं चल रहा है यहाँ पे। कॉलर छोड़, कॉलर इसने छोड़ा, वो गिर गया। फिर उठ के झटकार के बोला चूती तेरे को कल देखता हूँ, ये चला गया। फिर ये सब हुआ, अगला दिन हुआ। अगले दिन सुबह वापस सेम, हमारा भाई आ रहा है, शेरू भागते हुए एकदम जॉन विक स्टाइल में लात मार रहा है थाली के, वो बेंचो घर के बाहर भाग जा रहा है। ये सब हुआ, उसके बाद में वापस रात हुई। रात को वापस ये सब चीज़ें बेसिकली जो होती थी हॉरर चीज़ें, वो रात को होना स्टार्ट हो गई धीरे धीरे। अब रात को क्या हुआ कि अचानक से वो सो रहे थे, नंदू भैया को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पास में शेरू नहीं सो रहा। ऊपर से उसके भौंकने की आवाज़, फटाफट से ऊपर भागे, जाके देखा तो शेरू एक कपड़ा है, कोई पीले कलर का कपड़ा था, कपड़े को जोर जोर से यूं पकड़ के एकदम जोर जोर से घुमा रहा है, ठीक है, एकदम मतलब फाड़ रहा है, क्या कुछ तो कर रहा है उसके साथ। वहाँ पे जाके उस कपड़े को चेक किया, कपड़े को अंदर की ओर से देखा तो वो पूरा खून से सना हुआ था, पूरा कपड़ा खून से सना हुआ था लिटरली। ये देख के वो एकदम घबरा गए कि शेरू यहाँ पे क्या कर रहा है, अचानक से ऊपर कैसे आया, उसको पता कैसे चला, ये खून का कपड़ा कहाँ से आया। इतने में शेरू नंदू भैया को पैंट से ऐसे खींचने लग गया कि मेरे साथ चलो ऐसा करके। फटाफट से भागे नंदू भैया उसके पीछे पीछे। वो ऊपर की छत पे 3 खरगोश मरे हुए पड़े थे, और ऐसा नहीं कि बहुत पुराने मरे हुए पड़े थे, उसी वक्त मरे हुए, मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा मरा हुआ है, किसी ने मारा है अभी अभी, खून बिखरा हुआ है, ऐसा साफ साफ वहाँ दिख रहा था। ये देख के और से मम्मी पापा को बताया अपने, ये सब हुआ, ये सब बताया। ये सब सुन के घर वाले भी शौक में चले गए बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी चेक किया कि हाँ भाई सही में है, खरगोश मरे पड़े। तो ये चीज़ें ना बहुत वियर्ड थी, काफ़ी बड़ा अचंभे की बात है, जहाँ पे छत पे कोई जाता तक नहीं है, ठीक है, तो कैसे पॉसिबल है। अगले दिन सबकी फटी पड़ी है कि भाई क्या चल रहा है, क्या करना है, आगे बाबा को बुलाना है कि क्या सब बातें चल रही है। शेरू भाई साहब आ रहे हैं अंदर से भागते, उनका हर रोज़ का शेड्यूल बन चुका है। अब क्या होता है, शेरू जाता तो है लेकिन कभी ऐसा होता नहीं था कि वो ज़्यादा देर रुके बाहर, ठीक है, वो मैक्सिमम 1-2 घंटे में आ जाता था। लेकिन रात हो चुकी थी और शेरू अभी तक आया नहीं था, लेकिन वो फटाफट से भगते भगते आया, एकदम घर पे जाके एकदम कोने में छुप गया। तो समझे भाई इतना घबराया हुआ क्यों है, शेरू को क्या हो गया एकदम से। तो उन्होंने फिर इग्नोर किया और सब लोग सोने लग गए। शेरू अचानक से रात को 2 बजे के आसपास, एक औरत शादी के जोड़ों में पास होती है अपने हाथ में दिया लेके, वो लिटरली पूरा ऐसे पास होती है, चारों की नज़र है, वो रास्ते पे से यूं जा रही है पैदल पैदल, रात को 3 बजे, ठीक है। एक लेडी, आप सोचो रात को 3 बजे एक लेडी अपने हाथ में दिया लिए हुए तुम्हारे सामने से जा रही है, और तुम सिर्फ देख सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। चिल्लाना दूर की बात, मुंह से आवाज़ नहीं निकली। और जैसे ही वो उनकी नज़र से गायब हुई, उनने आपस में तो कुछ बोल ही नहीं पाए, उनकी तो सट्टी पिट्टी गुली हो गई, चुप हो गए। कि लिटरली उनकी आंखों के सामने हुआ, मतलब 4 आई विटनेस है कुत्ते को मिला के। तो जैसा ये हुआ कुछ समझ पाते उससे पहले ही, जैसे वो उनकी नज़रों से गायब हुई, वहाँ पे वो जो दिया था उसके फूटने की आवाज़ आई, अंधेरा वापस से। वो फटाफट से भाई साहब अपने कमरे में गए, जाके पैक करके हनुमान चालीसा शुरू कर दी, सो गए। फिर तो कुछ हुआ नहीं उस रात को, ठीक है। अगले दिन सुबह क्या होता है कि उनके पापा जल्दी जागते हैं, वो घर के बाहर जाते हैं और चेक करते हैं, पहले कच्चे मकान होते थे, ठीक है, चेक करते हैं, देखते हैं कि उनके घर पे दीवार पे लिटरली पैरों के निशान है, वो भी खून से रंगे हुए, मतलब कि कोई इनको घर पे चढ़ा है ऐसे। ये चीज़ वो घर वालों के साथ शेयर करते हैं,
ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है। फिर उन बाबा वगैरह को बुलाने की प्लानिंग करते हैं, लिटरली प्लानिंग करते हैं कि भाई क्या करना है। ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, तो उन लोगों ने प्लान किया कि आगे क्या करते हैं। जो बोले थे क्योंकि वो बाहर गाँव गए थे, तो उन्हें 2 दिन वेट करने का सही समझा, क्योंकि ऐसी चीज़ों में जो अपने घर के लोग हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन है वो ज़्यादा बेटर अच्छे से हैंडल करेंगे चीज़ों को। लेकिन वो 2 दिन तो उनको वहाँ निकालने थे। अब क्या होता है, कोई लेडी उनके ही कमरे से अंदर, चारों आंगन में बैठ गए कि भाई कहीं नहीं जाना, यहीं पे पड़े रहो, कुछ नहीं करना। धीरे धीरे रात हुई, खाना वाना बनाने का टाइम हुआ, तो खाना वाना बनाया साथ में रहे वहाँ पे किचन में भी। फिर रात को चारों एकदम चिपक के सो गए। रात को भी उनको घुंघरूओं की आवाज़ आ रही है छत पे से। छत पे कोई नहीं है, लॉक्ड है नीचे से, ठीक है। छत पे जाने के लिए कोई एक्सेस ही नहीं है, तो छत पे से आवाज़ कैसे आ सकती है नाचने की। आप सोचो रात को 3-4 बजे के आसपास आपको अपनी ही छत से आवाज़ आ रही है किसी के घुंघरू पहन के नाचने की, और आप सबको पता है चारों को कि कुछ है, लेकिन आप बस कुछ कर नहीं सकते उसका। अब अगला दिन हुआ, सुबह सबकी फटी पड़ी है। उनने सोचा कि भाई आज कहीं से ही बाबा को उठा लाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन आज ये टंटा क्लियर करते हैं। और इतने भयभीत माहौल में अचानक से एंट्री होती है हमारे महाशय शेरू की। भागते हुए आते हैं एकदम फुल स्पीड में, कूदते एकदम जंप लेते हैं रोनाल्डो की तरह। लैंड करके ऐसी बाजते हुए जाती है हमारी बॉल स्वरूप थाली, सब्जी सीधा उड़ के जाती है गरम गरम नंदू भैया के मुंह पे। शेरू भाई साहब बाहर, सीधा घर के बाहर ही भाग जाते हैं, रुकना ही नहीं है यहाँ पे। नंदू भैया के नाक में जाते हैं, किसी और बाबा पंडित जी को पकड़ के लाते हैं, ये सॉल्व करते हैं क्या सीन है। अब क्या होता है, शाम होती है। शाम होते होते उनके घर के पास एक पीपल का पेड़ होता है। अचानक से उनकी मम्मी जो है कपड़े धो के बाहर सुखाने जा रही होती है आंगन में। वो देखती है कि पीपल के पेड़ पे धुंधला धुंधला दिखता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इतना तो क्लियर था कि पता चलता है पीपल के पेड़ की टहनी पे एक ऐसा अजीब सा क्रिएचर बैठा हुआ है। वो आदमी है, औरत है, ये तो नहीं दिख रहा। उसके बाल बहुत ऐसे कम है, टकला भी दिख रहा है थोड़ा बहुत, बाल भी है, आंखें पूरी बाहर है। इतना बस देख पा रहे थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला की बहुत वियर्ड शक्ल है उसकी, ठीक है। टहनी पे बैठी है वो, और लिटरली उसने कुछ नहीं पहन रखा, पूरी बॉडी नंगी अवस्था में वो वहाँ पे बैठी है और इनके घर को घूरे जा रही है। अब वो जा रही है, जा रहा है क्या, ये देख के उसकी मम्मी जो अंदर भागी, पापा को जाके उसके बोली फटाफट से पंडित जी को बुला के लाओ। बोलते पंडित जी को क्या बुला के लाओ, ये बाहर जाऊंगा, ये पीपल के पेड़ पे कूद के फिर क्या करूंगा। तो सब लोग फिर बाहर आते हैं, देखते हैं, शौक हो जाते हैं कि भाई किसी को भूत दिखा, फिर बाकी लोग आए तो नहीं दिखेगा वहाँ पे, लेकिन वो ढीठ भूत है और इनको अभी भी घूरे जा रहे हैं, इनके पूरे घर को घूरे जा रहे हैं। अब ये कुछ कर पाते उतना में तो हमारा शेर कुत्ता, वो जो भी एंटिटी थी उसको देख के जोर जोर से भौंकने लग गए। भाव 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 भाव। नंदू भैया ने फटाफट से उसको मुंह बंद किया, अबे साले वो नहीं भाव भाव कर रहा है। शुरू बोलता हाँ ठीक है, मैं भाई ठीक है, नहीं भौंक रहा, छोड़ो तो सही, भाव भाव भाव। अब इन्होंने एक चीज़ ज़रूरी समझी कि भाई चुपचाप से अपने घर में जाते हैं, थोड़ा बहुत गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो थोड़ा बहुत सब क्लियर होगा, ठीक है। और होता भी कुछ ऐसा का जाप करते हैं, सब कुछ क्लियर, बाहर कोई नहीं बैठा होता पीपल के पेड़ पे। वो दिन, वो रात, वो एकदम प्रॉपर अच्छे से चली जाती है उनकी, ठीक है। अगले दिन पंडित जी आते हैं, वो शुद्धिकरण करते हैं पूरे घर का, सब कुछ एकदम प्रॉपर कर देते हैं एंड बहुत बुरी आत्माएं या फिर ऐसी कोई चीज़ एंटिटी नहीं आ पाएगी, ठीक है। अब उसको कुछ टाइम होता है, 10-15 दिन हो जाते हैं, सब कुछ सही चल जाता है बाहर। पर इस बार क्या हुआ, वो जो लात मारते थाली को, वो उनके पापा की थाली को मारते, और ये बात नंदू भैया को पसंद नहीं आती। तो जैसे ही शेरू वापस आता है, वो उसको बहुत डांटते हैं। कुत्ते भी समझते हैं ना, क्योंकि पहली बार डांट पड़ी है अपने मालिक से उसको, तो वो बहुत ज़्यादा एकदम मायूस हो जाता है, डांटते एकदम मारने पे आ जाते हैं। उनके पापा रोकते कि नहीं मत मार, चिढ़ जाता है। फिर नंदू शेरू आंगन में से कुछ देखता है, ऐसी कोई चीज़ देखता है, तो जैसे शेरू को देखता है ऐसे बोलते हैं अरे शेरू मेरा आ गया। शेरू भागता हुआ उनके और आ रहा है और उनके बगल में से जस्ट जंप करके चला जाता है। अब ये पूरा प्रोसेस जो है, शेरू नीचे से ऊपर भाग के क्यों आया, और उनके चीज को, एक एंटिटी को कि जो उड़ रही होती है हवा में, बेसिकली उनके छत के ऊपर मंडरा रही होती है। अब वो एंटिटी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जो पड़ोसी जिन्होंने उनके ऊपर काला जादू करवाया, ये बहुत सारी चीजों की, लेकिन वो बच जाते थे एंड इवेंचुअली एंड में आके पंडित जी ने उनको सब कुछ सही कर दिया, तो कुछ हो नहीं पाया। देन इन द एंड एक बर्ड उड़ाया था रात के टाइम पे, और वो बर्ड नहीं होता, बेसिकली उसके अंदर एक एंटिटी होती है ऑब्वियसली, जिसको आप नेगेटिव एनर्जी कह लो या जो भी था। तो वो जब छत के ऊपर उड़ती है, उसको जो भी सबसे पहले देखेगा वो उसको अपने वश में कर लेगी, और फिर आगे क्या करेगी पता नहीं। तो जैसे ही शेरू ने नीचे आंगन में से देखा कि वहां पे कुछ ऐसी चीजें हो रही है और छत पे नंदू भैया सो रहे, उसको पता था, तो वो भाग के गया नंदू भैया को बचाने के लिए। वो एंटिटी जो है आया, कूदा, झपट्टा मारा उस एंटिटी पे, ठीक है। नंदू भैया ने पीछे देखा, जितनी देर वो पीछे मुड़ते, शेरू लिटरली हवा से इतनी हाइट पे, कम से कम 3-4 फीट की हाइट पे लटक रहा था गले के बल पे, और 3-4 सेकंड ऐसी आवाज़ करने के बाद में वो धड़ाम से नीचे गिरा। नंदू भैया ने जैसे ये सीन उनकी आंखों के सामने देखा, उनकी रूह काबू, वो फटाफट से भागे शेरू के पास, उसको पकड़ा, जाके हिलाया, शेरू शेरू शेरू। शेरू की आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी,
जीभ बाहर निकली हुई थी पूरी। शेरू बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। मैंने जाके शेरू को जगाया, शेरू 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 शेरू। शेरू ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जी हाँ, शेरू की ऑन द स्पॉट वहीं पे डेथ हो गई थी और वो जो एंटिटी थी उसने शेरू पे कब्जा कर लिया था, क्योंकि पहले ऑब्वियसली शेरू ने देख लिया, उसको पता चल गया कि भाई ये हार्म पहुंचाएगी मेरे मालिक को। तो अगर शेरू वहाँ पे नहीं आता तो नंदू भैया अभी इस दुनिया में नहीं होते, लेकिन शेरू एंड मौके पे आ गया और उसने अपने ऊपर वो एंटिटी को ले ली और शेरू की वहीं पे डेथ हो गई। शेरू अपनी खुद की जान का बलिदान दे दिया था। ऐसे ही नहीं कहते ना कि कुत्ते वफादार होते हैं। नंदू भैया उसको लेके रात को जगह जगह पे घूमे, लेकिन कहीं पे फायदा हो भी कैसे, वो वहाँ पे जान छोड़ चुका था। नंदू भैया पूरी तरह से टूट गए, रात भर रोए। उसकी बॉडी को उनने पूरे टाइम अपनी गोद में रखा, सुबह उसको दफनाया। वो महीनों तक शौक में रहे थे इस बात को लेकर, उन्होंने बताया मुझे। और आज भी जब वो उस इंसिडेंट को याद करते हैं तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद भी कुछ हुआ था। क्योंकि नंदू भैया बहुत सदमे में चले गए थे तो उनके मम्मी पापा से ये देखा नहीं गया, तो पंडित जी के पास गए, उनसे कहा कि भाई इनको कुछ समझाओ, ये सदमे में चला गया है, या तो देख के बच्चे से क्या हुआ। जब उनने ये चीज़ देखी और जो बाबा थे, जो पंडित जी थे, उनने ये चीज़ बताई, ये जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो सुन के मैं लिटरली अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पाया था। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मजाक की बात सारी साइड में, लेकिन उन्होंने बताया कि जब पहली बार जो उनके पड़ोसी है उनने जो काला जादू करवा के रखा था, नींबू मिर्ची वगैरह कुछ होगा, शेरू को वो चीज़ पहले ही दिख गई थी, तो वो अपने दांत में उन चीज़ों को दबा के बहुत दूर ले जा रहा था ताकि वहाँ पे ये चीज़ होना बंद हो जाए। जो है नंदू भैया वगैरह हमारा थोड़ा दबदबा चलता था गाँव में, ठीक है, तो इन्होंने मिलके जो पड़ोसी थे उनको दूसरे गांव में शिफ्ट करवा दिया मार मार के। वो तो शिफ्ट हो गए, लेकिन एक ऐसी दर्द भरी याद छोड़ गए जो शायद ज़िंदगी भर उनके दिमाग से कभी जाएगी। उन्होंने शॉकिंग पार्ट बताया जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट है और उतना ही मतलब कह सकते हैं हार्ट मेल्टिंग है। ये सुन के अगर आपका गला नहीं भरा है ना, तो उन्होंने बताया कि शेरू कहीं नहीं गया है, वो जिंदा था तब तक तो आपके घर की रक्षा करता था, प्रोटेक्ट करता था, लेकिन मरने के बाद भी आज की डेट में भी उसकी स्पिरिट तुम्हारे घर की रक्षा कर रही है। कितनी बार ऐसा हो चुका कि चोर उचक्के आए हैं और उसने भगा दिया है उनको, लेकिन वो हर रोज़ रात को उसके घर की रक्षा करता है। कैन यू इमेजिन कितने वफादार होते हैं। शेरू की आत्मा जहाँ भी है बहुत पवित्र आत्मा है, खुश रहे हमेशा। ओम शांति।